परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। गरम अनंत नामानि भव सीकर महाराज गनि जाई। रघुपति चरित न बरनि सराहि। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हरि शरण। पूर्व प्रसंग में
भगवान शिव, माता पार्वती कैलाश पर विराज रहे हैं। बड़ी अद्भुत मनोहर, बड़ी मनोरम झांकी है। माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़ी आरती से, बड़े आर्त स्वर से पूछा, रघुपति कथा कहव कर दाया। क्यों दासी मनक्रम बचन तुम्हारी? तो क्या सुनना है? देखो, गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, कुछ भी मत छिपाना। जो पूछा हो सो, जो ना पूछा हो सो। मैं दासी हूं तो अधिकारी हूं, महाराज कृपा करो। अच्छा, और ये भी कहती है कथा का आरंभ कैसे करो? पहले तो ये बताओ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी ये कैसे हुआ? उस नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध ब्रह्म, उसने सगुण रूप कैसे धारण किया? पुनि प्रभु कहो राम अवतारा। फिर राजा राम का अवतार कहो, उनका संपूर्ण चरित्र कहो, और तत्व की भी चर्चा करो राम अवतार करके। कौन सा तत्व? जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। जो कण कण में सुना है ब्रह्म व्याप्त है, जरा उसको भी समझा कर, कहती है बखान कर कहो, मानो खूब समझा कर विस्तार से कहो। जल्दबाजी में कथा नहीं सुननी है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य विराग, इन सबका भी भेद बताओ कुछ, इनका भी भाग विभाग कर। और राम रहस्य अनेका, वो भी सुनाओ। जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, वो भी सुनाओ। भगवान शिव तो प्रश्नों को सुनते सुनते गदगद होते चले जा रहे। श्री रघुनाथ रूप और आवा, और आनंद कितना हुआ? परमानंद। जब जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है, उसके आगे जो ब्रह्मानंद का आनंद है, वो गाय के खुर के समान बताया गया है शास्त्रों में। ब्रह्मानंद से भी हजारों गुना सुख परमानंद में होता है। ये परमानंद और ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद है निर्गुण की समाधि अवस्था, और परमानंद है सगुण ब्रह्म की लीलाओं का अतिशय आनंद लेकर डूब जाना। भगवान शिव महान ज्ञानी है। ये नहीं कहते कि ब्रह्मानंद अमित सुख पावा, नहीं। क्यों नहीं कहा ब्रह्मानंद? समाधि में तो खूब बैठते हैं। पर माता पार्वती जी ने जो प्रश्न किए सगुण ब्रह्म को लेकर किए, इसलिए श्री रघुनाथ रूप और आवा। वो ब्रह्म सगुण रूप से, राम रूप से, रघुनाथ रूप से हृदय में प्रकट हुआ। और जब ब्रह्म सगुण रूप से प्रकट हुआ तो फिर ब्रह्मानंद की बात ही नहीं है। परमानंद अमित सुख पावा, कितना सुख मिला वो वर्णन में नहीं आता। उनके ध्यान में मगन हो गए। सारे राम चरित्र भगवान शिव के हृदय में प्रकट हो गए। भगवान शिव की अद्भुत वाणी प्रकट हुई है। भगवान शिव, उन्होंने कहा ना कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। इसलिए भगवान शिव ने निर्गुण ब्रह्म से, उन भगवान श्री राम के शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से अपनी वाणी का आरंभ किया। ज्ञानी है भगवान शिव से कोई बात करे उनके विषय में तो पहले यही होता है, जगत गुरु है, सबके बाप है, सब गुरुओं के, अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं। इसलिए ज्ञान से ही चर्चा आरंभ की, क्योंकि राम जी के सगुण रूप की चर्चा में जाके तो भगवान शिव निकलना ही नहीं है। और प्रश्न भी पहला यही था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। सो महाराज समझा कर कहो।
भगवान शिव कहते हैं झूठे ही सत्य जान बिनु जाने। तुम उस तत्व की बात करती हो, तब इतना ही समझो कि उसको तुमने अभी तक जाना नहीं ना, राम को। इसलिए ये संसार झूठा होकर भी तुम्हें सत्य, बिल्कुल सत्य मालूम पड़ता है। जैसे अंधेरे में रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, ऐसे ही दिन के उजाले में इस संसार में सब जीवों को परमात्मा में माया का दर्शन होता है। लेकिन घबराओ मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमात्मा में माया दिख रही है, कण कण में ब्रह्म दिखना चाहिए, पर प्रपंच दिख रहा है तो घबराओ मत। क्यों? जहि जाने जग जाए हेराई। हे पार्वती, तुम उन राम जी को अगर जान लो, फिर ये संसार नहीं रहेगा, फिर तो वो ही वो रहेंगे। जहि जाने, बस उनको जानने की देरी है। फिर क्या है? जग जाए हेराई, फिर ये जगत, ये प्रपंच, ये माया तुम्हें दिखेगी नहीं। घट घट में वो ही रम रहा, वो ही विश्व का भगवान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। कैसी सार बात कही है भगवान शिव ने, झूठे ही सत्य जाए बिनु जाने। पहले तो वो बता दिया कि तुम कहां हो। जो दिखता है उसको सच मत मानो, ये सरासर झूठ है जो दिख रहा है। पर अगर सत्य नहीं दिखता तो घबराओ मत। जही जाने जग जाए हेराई। अब तो तुमने प्रश्न कर ही लिया है तो तुम राम स्वरूप जानोगी, यथार्थ राम स्वरूप जानोगी। फिर ये जगत थोड़े ही रहेगा तुम्हारी दृष्टि में। महाराज, जगत नहीं रहेगा? हाँ, जैसे जागने के बाद स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, जागने के बाद स्वप्न नहीं रहता। तो किसको जानूं? आप कहते हैं जही जाने, सब काम किसको जानकर बनेगा? भगवान शिव कहते हैं बंधहु बाल रूप सोई रामो। मैं उन्हीं सगुण ब्रह्म, सगुण सच्चिदानंद घन, उन दशरथ नंदन श्री राम की बात करता हूं। दशरथ नंदन क्यों? बंधहु बाल रूप, मेरी इष्ट देव वो बाल स्वरूप में ही श्री राम है। इसलिए बंधहु बाल रूप सोई राम। तुम कोई भी स्वरूप हृदय में बसाना, पहले कथा सुन लो और देखो वो राम जी ऐसे सब सिद्धि सुलभ जपत निसिज नाम, जिनका नाम जपते ही, नाम जपते जपते सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। अच्छा, इतना कल्याण होता है? अरे कल्याण की क्या बात करती हो? मंगल भवन अमंगल हारी। वो तो समस्त कल्याण के धाम है, समस्त मंगल के धाम है। आज चाहिए चाहे भविष्य में चाहिए। अरे उनके नाम की ऐसी महिमा पुराण कहते हैं, वर्तमानम च यद पापम यद भूतो यद भविष्यति। नाम महाराज पिछले पाप नष्ट करें, आज के पाप नष्ट करें, ये बात नहीं है। नाम महाराज तो भविष्य के भी पाप नष्ट कर देते हैं। वर्तमानम च यद पापम यद भूतो यद भविष्यति। जो भविष्य में पाप होने उनको भी नाम महाराज आज जप करने से नष्ट कर देते हैं। वहां सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो समस्त मंगलों के धाम है, भंडार है, मंगल भवन है। अच्छा, समस्त मंगलों के कल्याण के धाम है तो वहां बैठ के करते क्या है? अरे अमंगलहारी, जीव मात्र के अमंगल का हरण करते हैं, उसके दुख का, उसके अज्ञान का, उसके कलेश का, उसके संताप का, शोक का, चिंता का। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तो कौन है? अरे बताया ना, बाल रूप, बंधहु बाल रूप सोई राम। तभी तो भगवान शिव कहते हैं द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
माने भगवान शिव ने माता पार्वती को पहले ही निर्गुण सगुण सबका निरूपण करेंगे, पर पहले ही कह दिया कि देखो मेरे इष्ट देव वो बाल रूप श्री राम है। और भ्रम में मत पड़ना, ये वही है द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, रमण करने वाले, उनको केवल सुख देने वाले, उनके यहां बाल क्रीड़ा आंगन में करने वाले। कहते हैं भाई हमें तो कुछ भी कहना है उनके बारे में, तो मैं तो हृदय में उन्हीं के बाल रूप की वंदना करता हूं, उनका नाम इसलिए लेता हूं कि सब सिद्धि सुलभ, सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं और समस्त मंगल कल्याण के तो भंडार हैं, सब अमंगल हमारा हर लेते हैं। तो भगवान शिव बाहर से मंगल वेश धारण करते हैं, भीतर तो उनके प्रभु ने सब हर लिया है। कहते हैं वही प्रभु जो हृदय में विराजमान है, समस्त मंगलों के धाम मुझ पर कृपा करें। कौन? दशरथ अजिर बिहारी। कोई शंका ही नहीं छोड़ी कि ये कौन से राम है, दशरथ अजिर बिहारी, महाराजा श्री दशरथ जी के आंगन में क्रीड़ा करने वाले। इसलिए गोस्वामी जी ने जब नाम वंदना की तो सबसे पहले यही कहा था, बंदम राम नाम रघुवर को, क्योंकि राम नाम पे झगड़ा भी बहुत है, कितने निर्गुण को अपने राम नाम से बुलाते हैं। गोस्वामी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया, कौन से? वो रघुवंशियों में जो श्रेष्ठ हैं, रघुवर। मैं उन राम जी के नाम की वंदना करूंगा, वो जो आंख के बाहर खेलते हैं, जिनके लीला चरित्र आंखों से दिखते हैं, मैं उन राम की वंदना करूंगा। शंका नहीं, मैं निर्गुण राम की वंदना नहीं कर रहा। बंदू राम नाम, कौन सा राम नाम? रघुवर को, रघुवंशी, उन रघुनाथ, उन राघव के नाम की वंदना करता हूं। ऐसे ही भगवान शिव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब तो राम जी को प्रणाम किया, एकदम गदगद हो गए, आनंद में भर गए, और वाणी का उच्चारण ऐसा हुआ, अमृतमयी वाणी का उच्चारण हुआ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई अपकारी। क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। क्या करेगी ये कथा? अरे सकल लोक जग पावनी गंगा, 3 लोक 14 भुवन को पवित्र करने वाली गंगा है ये। वैसे तो गंगा 3 लोक में जाती है, 14 भुवन में तो नहीं। बोले राम कथा की गंगा 14 भुवन 3 लोक चलती है। भगवान शिव का ये भी भाव है कि तुम्हारी राम जी के चरणों में बड़ी प्रीति है, पर तुमने ये जो प्रश्न किया है ना, ये संसार के हित के लिए किया है, संसार के कल्याण के लिए। इसी बहाने भगवान शिव राम कथा तो सुनावे, दुनिया सुने, हम लोग भी क्या सुन रहे हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय। कितनी दुर्लभ कथा है, भगवान शिव ने सुनाई, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, और 525 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों को, भक्तों को सुनाई, पर रख दिया बना के। ठीक है, तुमने कोई शंका भी की है अपने प्रश्नों में, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस बात को कहने सुनने से सबका कल्याण ही होगा, उसमें सबका कल्याण ही तो निहित है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। भगवान शिव कह रहे हैं, जिन्होंने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान क्या है? सर्प के रहने के बिल हैं। जहां सर्प रहता है वो कान तो छेद हैं, उन कान के छिद्रों में सर्प रहता है। सर्प कौन सा? अरे भगवान शिव ने खुद ही इतने सर्प धारण कर रखे हैं। माँ पार्वती कहती कौन सा सर्प रहता है? बोले संसार रूपी सर्प रहता है, जहां केवल मैं और मेरा की चर्चा होती है, जहां शरीर संसार परिवार की, मैं मेरा तू तेरा की चर्चा होती है,
और इन चर्चाओं को जो कान सुनते हैं वो तो सर्प के रहने के बिल के समान है। अरे श्रवण पुट, कान तो वो है जो भगवान की कथा सुने, भगवान के नाम और गुणों की अपार महिमा का श्रवण करें। अब कोई कहे हम पे आंख है पर संतों का दर्शन नहीं किया, तो फिर आंख क्या है? वो तो मोर के पंख में बनी हुई नकली आंख की तरह है। को कहते मेरे पास तो सिर है पर मैंने कभी भगवान श्री हरि, एक गुरु या संतों को मस्तक नहीं नवाया। अरे तो तुम्हारा सिर क्या है? ये तो कड़वी जो तुम भी होती है ना, वो है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, और जीवत सब समान ते प्राणी। जो न करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरतन जो हर साथे। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिस हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो प्राणी, भगवान शिव कहते हैं वो प्राणी जीते जीव शव के समान है। और जो वाणी, जो जिह्वा भगवान श्री राम का गुणगान नहीं करती, जीह सुदादुर जीह समाना, उसकी जीभ तो मेढक की तरह टर 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 करती है, कोई अर्थ नहीं है उसका। अरे वाणी दी भगवान ने, भगवत गुणगान नहीं करना है। जो न करे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। वाणी से भगवान का खूब गुणगान, खूब नाम, खूब संकीर्तन, कीर्तन मस्त हो गए। और भगवत सुना, भगवत कथा सुनकर भी जो छाती द्रवित नहीं होती, पिघलती नहीं, जिसको प्रभु में प्रेम नहीं होता, कुलस कठोर निठुर सोई छाती। अरे वो छाती क्या है? वो तो वज्र से ज्यादा कठोर है। भगवान के चरित्र सुनकर जो प्रसन्न नहीं होता, वो तो वज्र से भी बढ़कर कठोर छाती वाला है, हृदय वाला है। तो हे पार्वती, तुम राम जी के चरित्र सुनो। देवताओं का तो हमेशा ही कल्याण होता है उससे। भगवान के सब अवतार देवताओं की प्रार्थना पर ही होते हैं। आते तो भगवान देखो देवताओं की प्रार्थना पर है, पर भक्तों को परमानंद का, प्रेमानंद का, ध्रुव आनंद का दान करते। देवता जब तक प्रार्थना स्तुति नहीं करते या भगवान से और कोई विशेष प्रार्थना स्तुति नहीं करते, भगवान नहीं आते। लेकिन भगवान शिव ने कह दिया, भगवान की लीला को सुनकर जिसको मोह होता है, मोह का अर्थ ये काहे के भगवान कथा सुनने लगे, बीच में कोई बात आई, अरे ये कैसे भगवान? माता सती को मोह हुआ ना, हमें आपको हो जाए बड़ी बात नहीं है। एक विलक्षणता है यहां पर, जिनको बड़े बड़े मोह हुए ना, सबको भगवान के चरित्र देखकर मोह हुए। जैसे ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान श्री कृष्ण का चरित्र देखकर। एक वो मधुमंगल मुंह में छाछ रखा है और मुंह को दबाता है गाल को, और छाछ निकली और भगवान श्री कृष्ण के मुंह में आ गई। भगवान घुट, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, काहे के भगवान? माता सती ने देखा, ये काहे के भगवान पत्नी के बारे में रो रहे हैं, इतने दीनहीन। गरुण जी नागपाश में बंधा देखे तो कहते हैं छुड़ा तो दिया और सर्पों को खा लिया। सर्प तो आहार हैं गरुण जी के, नागपाश से छुड़ा दिया। मेघनाथ ने बांधा था राम रावण युद्ध में और सर्पों को खा लिया। गरुण जी सोच रहे हैं, अरे आज तो दर्शन का अवसर मिला, सुने थे कि ये ब्रह्म है, प्रभाव तो नहीं दिखा। जब नागपाश से खुद नहीं छूट पा रहे हैं तो और क्या सोचे? गरुण जी तो चक्कर में आ गए। ये काहे के भगवान, कैसे भगवान? कोई मानो गरुण जी के भीतर आती है बात कि जो ब्रह्म है उनका प्रभाव नहीं देखा। अब ब्रह्म का प्रभाव ऐसा थोड़ी होना चाहिए नागपाश में बंधे हैं लेटे। तो क्या करना चाहिए ब्रह्म को? वहीं से संकल्प करके रावण को मार देना चाहिए, फिर तो अवतार ही नहीं होना चाहिए।
अरे मनुष्य शरीर में अवतार हुआ है तो मनुष्य से कुछ लीला भी तो होनी चाहिए। अब कोई कहे लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, काहे के शेष और अनंत, भगवान अनंत। देखो भाई, ये लीलाओं का रहस्य तो वही समझे जो जिस पर भगवान कृपा करे, तब खूब आनंद आवे भगवान के चरित्र गा गा कर, सुन सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि देवताओं का तो कल्याण होता है उनकी लीलाओं से, पर जो दानव है ना, दानव दैत्य, ये चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भगवान के लीला चरित्र को सुनकर जो भ्रम करे ना, फिर तो उसकी श्रेणी मनुष्य से बदल जाती है। जिनको शंकाएं हुई, देखा जाए तो सबने भगवान के चरित्र को देखकर भ्रम किया, प्रभाव वैसा देखने को नहीं मिला। और जिसको जिसको शंका हुई, वो माता सती हो, गरुण जी हो, ब्रह्मा जी हो, देवराज इंद्र हो या जयंत हो, कोई भी हो, बहुत है, तमाम, इनकी कोई संख्या ही नहीं है। उसमें हजारों बार चक्कर में ब्रह्मा विष्णु महेश भी पड़ चुके हैं। तो सबको भगवान के चरित्र देखकर शंका हुई, ये काहे के भगवान, कैसे भगवान भाई। लेकिन सबकी शंकाओं का निवारण कैसे हुआ? भगवान के चरित्रों को सुनकर। इसलिए इस बात के भीतर गांठ हो कि चरित्र देखने से तो मोह हो जाएगा, क्या पता हमें आपको हो जाए। भगवान के चरित्र ऐसे, भगवान लीलाएं ऐसी करते हैं, उनको कोई क्या जानेगा जब तक वो खुद नहीं जनाएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, सोई जाने जिन देहु जनाई। जिसको आप चाहोगे वही आपको जानेगा, और जो जान जाएगा, जानत तुम्हें हो जाए। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। भगवान शिव ने समझाया, माता सती को नहीं समझ आया, चरित्र देखने गई और चक्कर में आ गई। अब बुद्धि बिगड़ी नहीं होती तो परीक्षा ले जाते ही क्यों। और बिगड़ी क्या है, एक तो आदर्श रखा है, आने वाला समय बड़ा भारी है, ये जो समय है बड़ा भारी है, तो आदर्श रखा है कि बात माननी चाहिए। नहीं मानेंगे संतों की, भक्तों की, गुरुजनों की, अपने स्वामी की, तो फिर चक्कर में पड़ना पड़ेगा, लंबा चक्कर, और फिर कहानी वहीं आएगी। रघुपति कथा कहु कर दाया, घूम फिर के इतनी प्रागट्य करके, इतनी तपस्या करके विवाह के बाद कथा वहीं आई, रघुपति कथा कहु कर दाया। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, राम कथा तो कामधेनु के समान है, जो इसका सेवन करे सब सुख मिलता है, जो चाहो सो। तो संतों का समाज हो या देवलोक हो, कौन ऐसा है जो न सुने। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग विड़ावनहारी। जो अपना कल्याण चाहेगा वो तो सुनेगा ही। जो इस कलिकाल में रह के इस कलयुग से निपटना चाहेगा तो राम कथा कलि विपट कुठारी, सादर सुनकर राजकुमारी। वो कितना सुने और कहां से शुरू करें, कहां अंत करें। अरे राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। भगवान शिव भगवान शंकर कहते हैं कि आदि नारायण। पहला प्रश्न यही था ना कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ ये बताओ। और फिर रामावतार पूछा है, एक एक चरित्र। पहला यही है, निर्गुण सगुण कैसे हुआ। भगवान शंकर कहते हैं आदि नारायण परमात्मा ही श्री राम है। परमात्मा श्री राम के दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है, यहां तक कि वेदों में भी, उपनिषदों में भी। क्या आता है? परमात्मा निर्गुण निराकार भी है और परमात्मा सगुण साकार भी है। तो अपने वेदों में, उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जहां जहां आता है वहां यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं।
परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों का जिसको ठीक से ज्ञान हो चुका है वो माया के आवरण को दूर कर सकता है। मानो जो दिख रहा है, जही जाने जग जाए हेराए। पहले तत्व जान ले, भीतर बैठा ले कि दोनों रूप होता है, और जो आवरण माया का दूर करेगा उसी को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जिसको भगवान के दोनों स्वरूप का अनुभव हो चुका है, निर्गुण निराकार सगुण साकार, उसी की भक्ति भी सफल होती है। उपनिषदों में वर्णन आया, भगवान के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, मस्तक नहीं, वे निराकार हैं। परमात्मा के आंख नहीं, फिर भी वो सब कुछ देखते हैं। भगवान शिव भी कह रहे हैं माता पार्वती से, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। अकार बिनु कर्म, बिना हाथ के इतने कर्म हो रहे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है पर भोग सब है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी है नहीं, वक्ता ऐसे हैं कि पूछो मत। तन बिनु परस, शरीर है स्पर्श नहीं कर सकते हम। नयन बिनु देखा, इन आंखों से देख नहीं सकते। मानो ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा आंख के द्वारा दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, तो निर्गुण निराकार का बुद्धि से अनुभव करना है, मानो उसका केवल अनुभव करना है। तो जो उसका अनुभव कर लेता है ना निर्गुण निराकार का, उसके द्वारा पाप तो होता नहीं। सर्वत्र भगवान की सत्ता होती है। परमात्मा तो व्यापक है, शरीर व्याप्य है। देखो, जो एक ठिकाने रहता है ना उसको व्याप्य कहते हैं। शरीर तो अपना इतना ही है ना, ये व्याप्य है। जो आज है, कल भी था और भविष्य में भी रहेगा, उसको व्यापक कहते हैं। परमात्मा की सत्ता हमेशा से रही है। सृष्टि का आदि मध्य अंत परमात्मा है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य परमात्मा स्थितः। अच्छा, जिस देवता की हम पूजा करते हैं, क्या वो केवल हमारे घर में बैठा है? अरे वो तो सर्वाधार है। तो ऋषियों ने परमात्मा का अर्थ यह किया कि जिसमें सभी समा जाएं, पर जो स्वयं किसी जगह न समा सके वो परमात्मा। क्या बात है, जिसमें सब समा जाए परंतु जो स्वयं किसी जगह न समा सके। पृथ्वी जल के आधार पर है, ठीक है ना। पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व से 10 गुना वायु तत्व, वायु तत्व से 10 गुना आकाश का तत्व है। सब एक दूसरे से 10 गुने बड़े हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी क्रम से। और आकाश का निवास परमात्मा में है। सबसे बड़ा आकाश और आकाश का निवास परमात्मा। मानो परमात्मा सबके आधार हैं, परमात्मा का कोई आधार नहीं है। जो सबका आधार है, जिसका कोई आधार नहीं, उसको परमात्मा कहते हैं। अणोरणीयान महतो महीया नात्मा से जंतुर्हितो गुहायाम तमकृतः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मनात्मनः। अजी, वो परमात्मा सबसे महान है, अत्यंत सूक्ष्म भी तो है। तो निराकार परमात्मा और साकार परमात्मा, निराकार परमात्मा का अनुभव करना है और साकार परमात्मा से, साकार भगवान से प्रेम करना है। कितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवान की भक्ति नहीं करते, वे बड़ी भूल करते हैं। अपने शरीर में भगवान है, परंतु माया के आवरण कारण, माया के पर्दे के कारण, माया के पर्दे में है, शरीर में है। तो बहुत बात है सावधानी से श्रवण करने की। एक दृष्टांत मानो, निर्गुण परमात्मा तो दीपक के समान है और सगुण परमात्मा मणि है, मणि। ज्ञान को हर जगह दीपक की उपमा दी गई है।
दीपक एक प्रकाश फैलाता है, ज्ञान हमारे भीतर प्रकाश फैलाता है। राम भगति मणि उर्वस जाके, भक्ति को मणि कहा गया है। राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, भगवान के नाम को मणि कहा गया है। निर्गुण परमात्मा तो दीपक के समान है। दीपक कहने का भाव है कि दीपक के प्रकाश में हम ताला तोड़कर चोरी करें या उस प्रकाश में रामायण का पाठ करें। प्रकाश दीपक का कुछ नहीं करेगा हमारे लिए। उस प्रकाश में हम कुछ भी करें, प्रकाश हमारे लिए दीपक का कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही निर्गुण परमात्मा भी किसी को पाप करने से रोकता नहीं है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल साकार परमात्मा ही कर सकता है। निग्रह और अनुग्रह उसकी शक्तियां हैं। वो श्री राम श्री कृष्ण रूप से प्रकट होता है। ये निग्रह अनुग्रह की शक्तियां निर्गुण परमात्मा में नहीं है। शूर्पणखा को सजा दी साकार परमात्मा ने दी। सबरी को दिव्य गति भी साकार परमात्मा ही देते हैं। साकार परमात्मा की प्रेम से पूजा करना है, प्रेम करना है और उस निर्गुण का, उस प्रकाश का अनुभव करना है अपने भीतर। जब सती जी ने कहा था कि निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार परमात्मा होते हैं, इसको कैसे माने, तो भगवान शिव ने कहा था, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है। पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो आकार है ना। पर जल और बर्फ में कोई भेद थोड़ा ही है। ऐसे ही सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। सगुण परमात्मा के साथ हम प्रेम करेंगे तो हमको माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। और अगर हमें व्यवहार को शुद्ध करना है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुभव करें, सब में भगवत भाव रख के सबकी सेवा करें, तो वो भी भक्ति है। वो निर्गुण निराकार जो प्रकाश में दीपक की तरह भीतर है, वो मेरे ऊपर कृपा कभी नहीं करेगा, न जीते जी न मर के। कुछ भी लगा लो जानकी बाजी, कुछ नहीं करेगा वो तो मेरे सब कर्मों का साक्षी है। कृपा कौन करेगा? सगुण साकार परमात्मा कृपा करते हैं। वे बड़े दयालु हैं, उनको बड़ी दया आती है। निर्गुण निराकार भगवान दयालु नहीं है पर निष्ठुर भी नहीं है। अब दीपक के प्रकाश में कोई हंसे या रोए तो दीपक का प्रकाश तो ना निष्ठुर है, ना दयालु है, न तुम्हें चुप कराएगा, न तुम्हें हंसाएगा, न तुम्हें और रुलाएगा, तो कुछ नहीं करेगा। पर तुम कर क्या रहे हो उसका साक्षी है, वो दृष्टा है, सब देख रहा है, तटस्थ है, कोई असर नहीं पड़ता उसको। श्री राम साकार ब्रह्म है। निर्गुण निराकार में जो शक्ति है वही सगुण साकार में शक्ति है। तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं। मानव के कल्याण के लिए परमात्मा मनुष्य जैसा स्वरूप धारण करते हैं, मनुष्य जैसी फिर लीला भी करते हैं। परमात्मा की लीलाओं का विचार हम स्वयं अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। देखो, रामायण अनेक है, अनेक प्रसंगों में अनेक वर्णन है। किसी रामायण में ऐसा प्रसंग है, कैसा? चलो एक उदाहरण। किसी रामायण में मानो ऐसा प्रसंग आया, मानो क्या आया है कि विवाह के पश्चात राम जी श्री जानकी जी के साथ अयोध्या पधारे। श्री सीता जी को राम जी के चरणों की सेवा करते करते कभी मन में अभिमान जाग गया। जैसे महाराज की रास की लीला हो रही थी, गोपियों को अभिमान हो गया। महाराज में गए उससे पहले श्री जी को अभिमान हो गया। रामायण का ही प्रसंग है। किसी रामायण में आया, विवाह के पश्चात राम जी सीता जी के साथ अयोध्या पधारे। उनकी चरण सेवा में निरंतर लगी रहती, मन में थोड़ा अभिमान जाग गया। क्या? राम जी की अपेक्षा तो मैं सुंदर हूं, मैं ज्यादा कोमल हूं। पर देखो, अभिमान तो कहीं न कहीं थोड़ा पतन की ओर ले जाता है। भक्ति हो पर अभिमान को छोड़कर। अगर अहम बढ़े तो हमको समझना है कि भक्ति में भूल हुई है।
सब प्रकार के दोष परमात्मा क्षमा कर देते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार रहिए की। पर अभिमान ऐसा है ना, परमात्मा को सहन नहीं होता। उसका भार भगवान को बहुत मालूम पड़ता है। श्री सीता जी श्री राम जी के चरणों की सेवा करती थी। श्री सीता जी चरण दबा रही थी, परंतु आज परमात्मा श्री राम को सीता जी के हाथ का भार सहन नहीं हो रहा था। चरण अत्यंत ही कोमल बन गए। मक्खन के ऊपर हाथ टिकाओ तो वहां गड्ढा सा पड़ जाता है ना। तो आज परमात्मा का श्रीअंग मक्खन से भी अधिक कोमल हो गया। अब कोई भी कैसे चरण दबा सकता है, पर उनकी तो नित्य सेवा है, चरण दबाती है। आज भार सहन नहीं होता। उन्होंने श्री सीता जी से कहा, तुम्हारे हाथ का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा। देखो ये वही चरण है और ये वही श्री राम है। इन्हीं श्री राम को माता कैकेयी ने जब आज्ञा दी थी तो नंगे चरण वन में घूम रहे थे, वनवास काट रहे थे। ये तो इनकी प्रभुता है। हनुमान जी महाराज में अत्यंत शक्ति है। एक बार हनुमान जी को भी इच्छा हुई कि राम जी को परिचय दूं कि मुझ में कितनी शक्ति है। अच्छा भाई आओ। चरण सेवा कर रहे थे, जोर जोर से राम जी के चरण दबाने लगे। सोचे ऐसा दबाओ कि राम जी को कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ भाई। राम जी के नेत्र बंद हैं। हनुमान जी सीताराम 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 का कीर्तन करके चरण दबा रहे थे। कीर्तन करते करते जोश आने लगा, मुट्ठी भी लगा देते। अरे ये वही मुष्टि है हनुमान जी की। किसी समय रावण भी रक्त की उल्टियां करता था एक हाथ बढ़ते ही। हनुमान जी का तो नाम है ना बजरंग। बजरंग नाम नहीं है, नाम बजरंग बजरंग बली कोई नाम नहीं है। मूल शब्द है वज्रांग। वज्रांग कहने में थोड़ा क्लिष्ट मालूम होता है। वो वज्रांग चलते चलते वो बजरंग तक आ गया। वज्रांग करते वज्र के समान कठोर अंग वाले। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी तो बात भूल ही गए कि शक्ति दिखाना था। कीर्तन करने लगे ना, सीताराम सीताराम, आवेश में आ गए। चरण सेवा कर रहे हैं, मुष्टि प्रहार करते जा रहे हैं। पर राम जी तो सो रहे थे, निद्रा भी भंग नहीं हुई। लगा ले जोर भाई, तो लगा ले। तुम ही आदि मसक प्रयंता, नव उड़ाई पावहि नहीं अंता। तिमि रघुपति लीला अवगाहा, तात कबहु को पावक था। गरुड़ जी को अभिमान हो गया, हम श्री हरि को लेके उड़ते हैं, हम उनका वाहन है, हम न हो तो कैसे चले। भगवान ने हल्का सा एक हाथ क्या एक उंगली रख दी उनके ऊपर, बोले गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी उड़ ही नहीं पाए, ठिकाने लग गए। श्री जानकी जी को कहते हैं कि भैया तुम्हारे तो हाथ का भार सहन नहीं हो रहा। उधर खुले चरण वन में घूम रहे, हनुमान जी मुष्टि का प्रहार कर रहे हैं। अरे रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के मर्म स्थानों को इन्हीं मुष्टियों से हनुमान जी ने तोड़ डाला था राम रावण युद्ध में। और आवेश में इतनी जोर से मुष्टि का प्रहार हो रहा है कीर्तन करते हुए, और राम जी की निद्रा भी नहीं खुली, आराम से निद्रा में पड़े हैं। कौन सी योग निद्रा है कि कौन निद्रा है प्रभु जाने। मानो श्री जानकी जी सेवा करें तो प्रभु ऐसे कोमल बन जाते हैं कि क्या कहो, और हनुमान जी सेवा करें तो ऐसे कठोर बन जाते हैं। अब राम जी कोमल हैं कि कठोर, श्री राम जी दयालु हैं कि निष्ठुर। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, उमा राम अतर्क बुद्धि मनवाणी। मन बुद्धि वाणी की गति नहीं है, उससे परे है वो। शंकर भगवान माता पार्वती को निर्गुण निराकार और सगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं, और ये भी समझाते हैं, कहा था ना उन्होंने कि निर्गुण ब्रह्म सगुण व पुदारी। कैसे भाई? तो भगवान शंकर कहते हैं सगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति है, उससे प्रेम करो। निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया आती नहीं, और सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख देख सकता नहीं।
अपने दुख का अंत बुलाना हो, सबसे बड़ा दुख तो भवरोग है ना। ये 84 लाख योनि आई है, तो अपने दुख का अंत बुलाना हो तो श्री राम से प्रेम करो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परमानंद का दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। अरे आनंद ही श्री राम है। यदि आनंद चाहते हो तो श्री राम से प्रेम करो। जो ये कहता है ना कि भक्ति गौण है, माने दूसरे नंबर की चीज है, पहले ज्ञान है, उसका पतन होने में ज्यादा देर नहीं लगती। क्योंकि तत्व ज्ञानी हो गया तो ऐसी अनर्गल बात तो कर नहीं सकता। उसका मार्ग कुछ भी हो, अनर्गल बात तो नहीं कर सकता। कितने ही शंका करते, मूर्ति में क्या ईश्वर है। अरे भाई, मूर्ति में भगवत भाव दृढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बन जाएगी। क्या हो गया, इतने रूप परमात्मा ने धारण किए, एक और धारण करेंगे। मूर्ति में भगवत भाव पक्का कर ले, दृढ़ कर ले, विश्वास कर ले तो मूर्ति ईश्वर बनेगी। बात यह है कि तत्व की दृष्टि से निर्गुण निराकार सगुण साकार एक ही है। भगवान तो भक्तों की प्रार्थना पर, देवों की प्रार्थना पर ही सगुण स्वरूप धारण करते हैं। और देवता भी उनको प्रकट नहीं करा सकते। वो तो भक्तों का हृदय है, भक्तों का प्रेम, भक्तों का भाव, भगवान को रूप धारण करना पड़ता है। पार्वती जी को विश्वास हो गया क्या, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वे ही श्री राम है। भाई इतना तो पता चलना चाहिए। क्या राम कथा कहेंगे, सुनेंगे भगवान शिव, चाहे हम लोग ही। इतना तो पहले पता चल जाए ना कि जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वे ही श्री राम है। इतना पता चलते ही माता पार्वती को आनंद हो गया। कहती महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाइए। अच्छा, कथा में पहले क्या सुनना चाहती हो? परमात्मा के अवतार धारण करने का क्या कारण है ये बताओ। ये पक्का हो गया, माता सती को भी पक्का हो गया था। उस समय उन्होंने राम जी के प्रभाव को देखकर पक्का किया था। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि स प्रवीणा। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में झांकियों के दर्शन हो रहे हैं। वो तो प्रभाव दिखाया भगवान ने, तो उन्होंने मान लिया कि अरे राम जी ब्रह्म है। पर माता पार्वती ने इस अवतार में भगवान शिव के इस तत्व को सुनकर, इनकी वाणी से उनको विश्वास हो गया कि जो निर्गुण निराकार है वो ही श्री राम है। अरे वाह, तब तो कथा सुनाओ। और अवतार कैसे लिया, क्या कारण, क्या बात हो गई ऐसी, हमें बताओ। ये बड़ी गूढ़ बात है। हाँ तो हमें बताओ क्यों। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो कर दाया। वो तो भगवान शिव से मानो कहना चाहती हैं महाराज ऐसी कथा सुनाइए कि राम जी में प्रेम जग जाए। आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो, मेरी बुद्धि थोड़ी है, इसलिए मैं समझ सकूं इस प्रकार से मुझे राम कथा श्रवण कराइए। महाराज श्री राम जी प्रकट हुए, इसका क्या कारण है, इस रामावतार का हेतु क्या है। इस बात को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। देखो शंकर भगवान को पार्वती जी अत्यंत प्रिय है। क्या कारण है? पार्वती जी भगवान शंकर को राम जी की याद दिलाती हैं, प्रश्न कर करके, कथा सुन सुन के। मानो समाधि जब जब छूटती है भगवान शिव की, तब तब शंकर भगवान पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। और जो इस सिद्धांत को जीवन में अपना ले, तो ज्ञानी हो, परमहंस हो या भक्त हो, वैष्णव हो, संत हो, क्या सिद्धांत कि भाई दो काम रखने हैं निवृत्त होकर। अगर निवृत्ति में तो दो काम, समाधि या कथा। भगवान शिव समाधि में रहते हैं, पर जब जब समाधि छूटती है तब तब भगवान शंकर माता पार्वती को राम कथा सुनाते। समाधि उनका आनंद है,
वो तो समता की अवधि को समाधि कहते हैं। वो माता पार्वती को कैसे मिल जाएगा? तो अगर हम समाधि में बैठते भी तो हम सबको आंख खोलकर बाहर लोगों को समाधि में थोड़े ही बैठा सकते हैं। वो तो समता की अवधि है। जीव संसार में, माया में, प्रपंच में, जगत में शरीर को मैं मान रहा है, संसार परिवार को, वो क्या समाधि में बैठेगा? क्या बैठेगा वो? तो समाधि अपने लिए और भगवत कथा सबके लिए। अपना रस आनंद भीतर हो और समाधि से उठे बाहर निकले, मानो नेत्र खोलने ही पड़े, किसी को देखना ही पड़े, कोई श्रद्धालु प्रेमी दो चार बैठे ही हो, उनको कथा सुनानी है। क्योंकि हम रूप को देखते हैं, नाम को देखते हैं, नाम को मानते हैं, रूप को देखते हैं। शरीर हो या हमारे घर के लोग, मित्र, दोस्तों, कोई हो, हम नाम रूप ही समझते हैं। फलाने का ये नाम है, उससे ये संबंध है, फलाने का ये नाम है, वो ये है, ये वो है, वो ये लगता है, वो लगता है। इसलिए तो सगुण ब्रह्म माया है, रूप धारण करके। भाई उसको भी कुछ बना ले तो, बिना बनाए, बिना संबंध जोड़े तो रह नहीं सकता, बिना नाम दिए, बिना संबंध के। तो नाम संबंध, नाम मैं ला रहा हूं, संबंध तू जोड़ ले, और कुछ हमें भी मान ले, इतनी भीड़ में एक हम भी सही, तो कोई नुकसान नहीं होगा तेरा। भगवान, बहुत विचार करने की बात है, भगवान शिव ने माता पार्वती को समाधि में बैठना नहीं सिखाया। क्यों? उसका अनुभव करना होता है बुद्धि से। वहां बुद्धि प्रधान है। चित्त की वृत्तियों का निरोध बिना बुद्धि के होगा क्या? बताओ। चित्त की वृत्तियों का निरोध बिना बुद्धि के होगा? समता की अवधि है। जो कण कण में प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर ले, ये समाधि उनके लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। तो जो समाधि में बैठते हैं उनको भगवान शिव से शिक्षा लेनी चाहिए कि समाधि हमारे लिए, बाकी सबके लिए। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। भगवान शिव जब जब समाधि छूटती है तब तक भगवान शंकर पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। और क्या कहते हैं? बंदहु बाल रूप सोई रामू। शिव जी को बाल स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय हैं। कथा के आरंभ में ही कह दिया, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। पर भगवान शिव कहते हैं कि तुमने सुंदर, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, पर हे पार्वती, भगवान के अवतार का कोई कारण हो सकता नहीं है। किसी कारण से भगवान अवतार लें, ये संभव नहीं है उस ब्रह्म के लिए। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम संगीत